मेरे को जरा एक बार आप बताओ ये कोठा फंक्शन कैसे करते सो बेसिकली मान लीजिए वहाँ 77 कोठे हैं, हाँ, ठीक ठीक है। है। कुछ कोठे हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे मैंने बताया कि कुछ कोठे हैं जो नेपलीज वुमेन के लिए फेमस है। अगर मान लीजिए एक कस्टमर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उतरा तो वहीं पर ही उसको दलाल पकड़ना शुरू कर देंगे। मेरे को जरा एक बार आप बताओ ये कोठा फंक्शन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कस्टमर है, उसे पता ये कोठा है, अब वहां से मुझे आप बताओ कैसे कैसे फॉलोअप होता है यहाँ पे। सो बेसिकली मान लीजिए वहाँ 77 कोठे हैं, हाँ, ठीक है। ठीक है। कुछ कोठे हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे मैंने बताया कि कुछ कोठे हैं जो नेपलीज वुमेन के लिए फेमस है। तो अगर मान लीजिए एक कस्टमर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उतरा तो वहीं पर ही उसको दलाल पकड़ना शुरू कर देंगे। आप भी अगर जाओगे और अगर आप जीबी रोड की तरफ जा रहे होगे, जबकि जीबी रोड एशिया का लार्जेस्ट हार्डवेयर मार्केट है, हाँ। आपको चावड़ी जाना है आपको तब भी जीबी रोड से जाना पड़ेगा, आपको लाहौरी गेट जाना है तब तो आपको जीबी रोड से ही पार करना पड़ेगा। बट ये दलाल आपको समझेंगे कि आप तो सिर्फ कोठों के लिए आए हो, ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेंगे वो अगर आप वहीं सड़क पे से घूम रहे हो आपको, तो। अगर आप सड़क पर हो तो, और वो आपके पीछे 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 यंग लड़की दूंगा 12 साल की 12 साल की 13 साल की, इतना रेट, ये वो नेपली सुंदर, ये वो करते करते वो आपको पकड़ते चले जाएंगे। अगर आप उनको अग्री कर गए कि हाँ ठीक है मुझे ले चल, तो फिर उनके कुछ कुछ कोठों में, मतलब वो कुछ कोठों के दलाल असाइंड हैं कि मैं इस कोठे में ही लेकर जाऊंगा, वो उस कोठे में आपको लेकर जाएंगे। क्लाइंट के उस कमरे में जाते ही उस दलाल को एक पर्टिकुलर % कट मिल जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। वो आदमी वहाँ पर, कुछ कोटों में पर्ची सिस्टम होती है तो वो लोग वहाँ पे पर्ची कटवाते हैं अपनी, और लड़की चुनते हैं, और उसके बाद वो अंदर जाते हैं अपने एनकाउंटर रूम में। 10 से 12 मिनट उनको मिलता है अपना एक्ट करने के लिए। उसके बाद वो बाहर आते हैं, क्लाइंट चले जाते हैं, लड़कियां वापस से दोबारा से इस बैठ बीच में जाती कोई हैं। लूट मार या कोई वेरिफिकेशन या कुछ असहज करना, वेरिफिकेशन तो कुछ नहीं है, जैसे पर जैसे आपने कहा ना कोई आके मार के चला जाए, कोई हथियार रखा आपने या कुछ ऐसा, कुछ कोई चेकिंग नहीं है। नहीं, ऐसी कोई चेकिंग नहीं है, कोई चेकिंग करने का सोर्स ही नहीं है। ये मैं आपको बहुत सिंपल वर्जन बता रही हूँ, बट आप इमेजिन करिए एक कमरा इतना बड़ा और यहाँ पर ऑलरेडी 25 लड़कियां खड़ी हुई हैं और कम से कम 75 आदमी घुस के उन लड़कियों को पसंद कर रहे हैं, उनको जाके छू रहे हैं, उनको जाके बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस लड़की के साथ मुझे अंदर जाना है। वहीं पर ही पर्ची कट रही है, वहीं पर ही 2 आदमी बैठे होंगे और वो कोई कुछ बेच रहा होगा या कोई, क्योंकि वहाँ पे मार्केट भी ऊपर ही चढ़ती है, वो औरतें नीचे नहीं आती हैं, तो कोई कुछ बेच रहा होगा। तो एक इतने से कमरे में आप लगाइए अगर 75-80 लोग खड़े हुए हैं, तो आपको पता भी नहीं है। बहुत सारे आदमी तो ऊपर चढ़ते हैं और उनको कोई पसंद नहीं आती तो उसी वक्त नीचे उतर जाते हैं। बहुत सारे आदमी ऊपर चढ़ के तसल्ली से एक एक औरत से बातचीत करते हैं। इट्स लाइक अ शॉपिंग। इट्स लाइक अ शॉपिंग, या इट इज लाइक दैट कि आप कपड़े देखने जा रहे हो। बिल्कुल, इट इज लाइक दैट। कुछ कमरों में इट इज लाइक दैट। कुछ कमरों में ऐसा होता है कि जहां पे आप ऊपर गए और सीधा आपको दलाल ही एनकाउंटर रूम में धक्का दे देता है, एंड देन जिस लड़की का भी नंबर होता है या मालकिन जिस भी लड़की को बोलती है वो उस कमरे में चली जाती है। किस तरह के लोग जाते हैं यहाँ पर? हर तरह के, स्कूल के बच्चों से लेकर ऑफिस के लोग, आफ्टर स्कूल के ऑफिस, बच्चे? हाँ, ऑफिस के बाद मैं ऑफिस बैग्स और लैपटॉप बैग्स के लोगों को भी देखती हूँ। रिक्शे वाले आदमी लोग जो रिक्शा चलाने के बाद वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने जाते हैं। बूढ़े लोग, 80-80 साल के लोग भी वहाँ पर चढ़ते हैं। तो वहाँ पे कोई एज ग्रुप या कोई किस ट्राटा के लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। डीयू के बच्चे एज एन इंटरेस्ट कि हम देखने चाहते हैं कि कैसा है, बिकॉज इसके आसपास काफ़ी, इसको हमने रोमांटिसाइज भी तो कर रखा है ना। वो तो कभी जीबी रोड नहीं गया यार, फिर तो तूने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा। ये भी एक डायलॉग चलता है कॉलेजेस में। तो ट्राई एवरीथिंग, एक्सप्लोर, राइट। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए भी चाहते हैं, तो हर तरीके के लोग आपको वहाँ दिखेंगे। तो वहाँ पे मान लीजिए कोई 18 साल से नीचे का लड़का जा रहा है तो अंदर उन्हें कोई मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं? मना नहीं करेगा, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें ही, जैसे कभी कोई बच्चा आ गया 13-14 साल का, तो औरतें ही उसको झापड़ मार के नीचे भेज देती है, चल अभी तू बहुत छोटा है। बट कुछ लड़कियां भी हैं उस उम्र की, तो वो लोग उनके साथ भी, कुछ कोठों में उनके साथ भी सेटअप कर देते हैं। एंड व्हाट आर द चार्जेस, लाइक क्या ड्यूरेबिलिटी होती होगी? सब कोठों के अलग अलग रेट। फिर भी अगर मिनिमम से मैक्सिमम जाना, अगर हम बात करें तो 600 पर एक्ट, मिनिमम अगर हम बात करें तो 50 रुपए। और इसमें इनके पास क्या आता होगा? वो भी हर लड़की का अलग डिपेंड करता है। तो अगर लड़की बहुत यंग है और अभी अभी उसको खरीदा गया है तो 0, उसके पास कुछ अमाउंट नहीं जाएगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। जब वो लड़की खुद एक तरीके से इस चीज़ को समझ जाएगी कि अब क्योंकि मैं यहाँ आ ही चुकी हूँ, सो लेट मी लर्न दी आर्ट ऑफ हाउ टू सर्वाइव इन अ ब्रॉथल, तो वो विक्टिम से सर्वाइवर के उसमें आ जाती है, बट वो भागती नहीं है वहाँ से।
क्योंकि भाग नहीं सकती है, बट वो वहाँ की लैंग्वेज समझ जाती है। तब होता है कि मान लीजिए अगर वो कोठे में अपना एक अलग कमरा लेकर रह रही है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है मालकिन को। मान लीजिए वो बोलती है नहीं मुझे अलग नहीं रहना है, सबके बीच में रहना है, जो आप खाना बना रहे हो मैं भी वही खाऊंगी और आपके हिसाब से ही चलूंगी, तो उसको कम पैसा मिलेगा क्योंकि खाना वाना सब कुछ मालकिन ही देख रही है। एज वाइज डिपेंड करता है। द मोर आप जितने बड़े होते चले जाते हो उतना ही आप कम कट देना शुरू कर देते हो, लेकिन आपका रोल बढ़ जाता है। तो जब आप बड़े होते हो तो आप सिर्फ खुद धंधा नहीं कर रहे हो, तब आप और लड़कियों को भी लेकर आओगे अपने गांव से, या जैसे आपको लाए गए थे उतना आपका ब्रेन वॉश कर चुके होते हैं, या फिर आप और लड़कियों की एज ए मैनेजर बन के बैठ जाओगे। लाइक 7-8 लड़कियां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी कि 7-8 छोटी लड़कियां कि वो भागे नहीं, या उनको रेगुलरली मार पिटाई हो रही है ताकि वो डरी रहें। उनको खाना तभी मिलेगा जब वो क्लाइंट्स, इतने पर्टिकुलर क्लाइंट्स अटेंड कर लेंगी, तो उनका पूरा मैनेजमेंट फिर वो एक औरत संभालना शुरू कर देती है। मैंने कई जगह देखा जैसे जानवरों को, कई खतरनाक जानवर होते हैं उनको ट्रीट करना होता है तो पहले डराते हैं, इतना डरा देते और फिर एक इंसान सर्वाइवल बनकर आता है, फिर वो संभाल लेता है, तो वो जो जानवर या होता है वो उसको सरेंडर कर देता है और उसका लॉयल होता है। यहाँ कैसे फंक्शन करता है? कोई नई बच्ची आई, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हाथी कोई को नई बच्ची बचपन मान में लीजिए किसी शहर से आ गई, अब वो लाजमी बात है कि उसने लाइफ में सब नहीं किया, प्रोस्टिट्यूशन में कभी इन्वॉल्व नहीं रही है, तो वहां से आप उसे कैसे तैयार करते हो? मतलब कोठे में कैसे तैयार करते हैं वो लोग? जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में मैंने जो बहुत सारे केसेस देखे हैं उनमें ऐसा होता है कि लड़की आई, वो लोग उसको पहले जीबी रोड पे नहीं रखते हैं, वो उसको कहीं और रखते हैं। वहाँ पे उसको प्रेम मोहब्बत से, जैसे हमारी एक दीदी का मैं अगर केस बताऊं तो उनकी शादी हुई थी नई नई, अभी तो खैर शी 35, बट व्हेन शी केम शी वाज 14 इयर्स ओल्ड। उसकी शादी हुई थी गांव में, 15 साल की हुई, उसका बच्चा पैदा हो गया। 1 साल उसको अच्छे से रखा उसके हस्बैंड ने, खूब उसका ख्याल रखा, उसको दिल्ली घुमाया, सब कुछ करा। उसका बच्चा जब 15 दिन का हो गया तब वो उसको कोठे में लेकर आ गया और उसको बोला कि अब यहीं रहेगी तू और अब तेरे को यही धंधा करना है और मैं ही तेरे कस्टमर्स लेकर आऊँगा। और उसके बेटे को उसने एक सोर्स बना लिया कि अब ये बेटा है, ये बेटा मेरे पास रहेगा, मतलब अब मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो वो भाग तो सकती नहीं है। शुरुआत में उसने मना करा बहुत, तो उसको एक्सट्रीम पीटा गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। आज भी वो दीदी जब कंघी करती हैं अपनी तो अक्सर मैं उनको बोलती हूँ बाल खुले क्यों नहीं रखते हो, बट उनका जो स्टाइल है कंघी करने का, क्योंकि यहाँ उनके इतना मारा गया है कि ये पूरा एरिया उनके यहाँ बाल हट चुके हैं, तो वो अपने बालों को ऐसे स्टाइल करती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से उनके बाल नहीं है। बट दैट्स द लिमिट जिस पे वो मारते हैं। उनको इतना तक भी टॉर्चर किया गया है कि जब वो मना करती है तो एक बार उसने मना करा और उसके कमरे में उसके बच्चों के साथ गैस का पाइप खोलकर चला गया वो आदमी कि मर जा फिर तू, अगर तू मेरा काम नहीं कर सकती है तो मैं तेरी जगह किसी और को लेकर आ जाऊंगा। एंड देन शी हैज टू सरेंडर। वो अपने को शायद मार भी देगी लेकिन अब उसके पास बच्चे भी हैं। Why don't they go to police? ओह, लाइक आई सेड, वो तो गांव से आई थी तो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, फिर हाँ, वो पुलिस के लेकिन पास नहीं आते। इतनी छोटी उम्र की बच्ची तो कोठे से नीचे उतर भी नहीं सकती है। उसको नहीं पता है बाहर आसमान किस रंग का चल रहा है, अभी बाहर बारिश चल रही है या क्या चल रही है। वो कोठों के अंदर ही बंद रहते हैं एटलीस्ट शुरुआत के 3, 4, 5 साल।